हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स करेंगे एंड ये हमारे पास ये 4 क्वेश्चन है जैसे। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक लाइन होगी और एक पैराबोला होगा। तो हम इस केस में कैसे एरिया निकाल सकते हैं, विद इन 10-20 सेकेंड्स वील लर्न दैट। एंड गाइज वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल, देखो जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं डेफिनेटली ये हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो। जैसे हो सकता है कि शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ आप पेपर में 50 में से 5-6 क्वेश्चंस में आपके शॉर्टकट ट्रिक हेल्प कर दे, बट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैटर करते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो। चाहे आपको किसी क्वेश्चन की ट्रिक आती है नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट उसका ज़रूर आना चाहिए। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। फाइन, सो आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल दिस थिंग एंड नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। सो हेयर इज़ आवर फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो देखो, जब भी हमारी जो पैराबोला की क्वेश्चन है वो ऐसी होगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, मतलब हमारा जो पैराबोला है वो राइट वर्ड ओपनिंग है। ठीक है, और हमारे पास लाइन की क्वेश्चन हो y इज इक्वल्स टू mx, मतलब लाइन के आखिरी में कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो इन दैट केस आर एरिया अंडर द कर्व विल बी 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। सो लेट अस सी अ क्वेश्चन। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास पैराबोला की क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x एंड हमारी लाइन की क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3x। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax लिखते हैं ना, और यहाँ पर हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। तो ए की वैल्यू अगर आपको निकालने में दिक्कत आती है तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो 4ax इज इक्वल्स टू 16x, सो आर ए विल बी 4। वैसे आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस 16x को और 4ax को कंपेयर कर सकते हो। फाइन, तो हमारा ए आ गया 4, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स है हमारे पास, और यहाँ पर है वाई इज इक्वल्स टू 3x, सो आर एम विल बी 3। अगर अब हम अपना फॉर्मूला लगाए, हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यूब, विच विल बी 8/3, 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16, 3 का क्यूब क्या होता है हमारा 27। सो 18 टाइम्स 8 टाइम्स 16 इज 128 एंड 3 टाइम्स 27 इज 81, सो आर एरिया विल बी 128/81 स्क्वायर यूनिट्स। एक चीज़ याद रखना कि जो हमारी लाइन की क्वेश्चन है ना वो y इज इक्वल्स टू mx है। देखो हमारी लाइन की क्वेश्चन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 3x। अगर मान लो 3y इज इक्वल्स टू x होती तो इन दैट केस आपको y इज इक्वल्स टू 1/3x करना पड़ता। ठीक है, आपको mx के फॉर्म में लाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर। सो आई होप यू गॉट दिस ट्रिक। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड ट्रिक। सो दिस इज आवर सेकंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो देखो, जब भी हमारा पैराबोला इस फॉर्म का हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, और हमारी लाइन की क्वेश्चन हो y इज इक्वल्स टू mx, इन दैट केस आर एरिया विल बी 8/3 b स्क्वायर m क्यूब। तो हमने पहले कौन सा पैराबोला करा था, हमने पहला करा था जो हमारा था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो उसका हमारा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। ठीक है, अब हम कौन सा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, जिसका हमारा ग्राफ बनता है ऐसा। फाइन, तो इसके अंदर हमारा एरिया क्या हो जाता है 8/3 b स्क्वायर m क्यूब। तो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, तो इसके अंदर हमारा जो पैराबोला है उसकी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y, हमारी लाइन की क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल्स टू 3y। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले b की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12y इज इक्वल्स टू 4by। डायरेक्टली भी निकल सकती है वैल्यू, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है वैसे निकाल लेना। तो इससे हमारा b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा हमारा 3, और x इज इक्वल्स टू 3y है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारी जो लाइन है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको y इज इक्वल्स टू x/3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इसको y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में नहीं करा तो आपका आंसर है जो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका m क्या आ जाएगा 1/3। नाउ व्हाट्स योर एरिया, एरिया विल बी 8/3 b स्क्वायर m क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 8/3, हमारी b की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, m क्यूब, m क्यूब का मतलब क्या होगा हमारा 1/27, m इज़ 1/3 है ना। तो इससे अब हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा 3 के साथ जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, सो आवर आंसर विल बी 8/9 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस वॉज द सेकेंड ट्रिक। ओके, सो इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, और आपके एनसीईआरटी का है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लो आपके पास पैराबोला है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स।
तो इसका पहले हम एक बारी ग्राफ देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपका है y इज इक्वल्स टू मॉड x और एक आपके पास पैरा हुआ बोला है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली अब आपको इसके अंदर कौन सा एरिया निकालना है, आपको इसमें ये वाला एरिया निकालना है। फाइन, अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम एक भी एरिया को निकाल ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा, क्योंकि हमारा सिमेट्रिकल है। फाइन, और उस एक एरिया को हम शॉर्टकट ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। कैसे, आपकी फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, है ना, और आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, और अगर आप 4by और y को इक्वेट करते हो, b की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 1/4। अब y इज इक्वल्स टू मॉड x का क्या मतलब होता है, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। आप एक बारी प्लस एक्स के साथ ले लो, एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो इससे हमारा m क्या आ जाएगा 1। अब हमारा एरिया क्या हो जाएगा 8/3 b स्क्वायर m³ इंटू 2 हमारा टोटल एरिया के लिए। फाइन, अब हमारा b क्या है 1/4, m क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8/3 b स्क्वायर मतलब 1/16, m³ मतलब 1 का क्यूब 1 इंटू 2। सो आर एरिया विल बी 8, सो दिस विल बी 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो हेयर इज आवर नेक्स्ट वेराइटी। तो अब मान लो आपके पास जो पैराबोला की इक्वेशन है वो इस फॉर्म की है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, ठीक है, और हमारी लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। बेसिकली इसके अंदर हमारा एक कांस्टेंट ऐड हो गया, ठीक है, इंटरसेप्ट बेसिकली आप उसको बोल सकते हो। तो उस केस में हमारा एरिया अंडर द कर्व क्या होगा 72b स्क्वायर m³, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं एंड दिस इज़ फ्रॉम NCERT। तो अब मान लो आपकी लाइन की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड आपकी सॉरी पैराबोला की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड आपकी लाइन की क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो अब आप इसको कैसे करोगे, बेसिकली आप पहले यहाँ से निकालोगे b की वैल्यू, है ना। सो 4by इज इक्वल्स टू 4y, सो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप लाइन है जो लाइन के आप देखो फॉर्म क्या है, x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2 है, y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में अभी ये नहीं है, तो आप इसको पहले y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में करो। ओरली कर लो, आप देखो आपको रिटर्न पेपर तो करना नहीं है। बेसिकली आप इसको कैसे कर सकते हो, हमारा जो 4y है वो x/4 बन जाएगा, है ना, सो इट विल बी x/4। तो हमारा m क्या हो जाएगा 1/4। फाइन, हमारा m हो जाएगा 1/4, एरिया विल बी इक्वल टू 72a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू m³ मतलब 1/4 रेज़ टू द पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 72/64, ये 8 के टेबल से जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। So I hope you got. So here are 4 questions which you can practice by yourself. ये सारे क्वेश्चन आपके NCERT एग्जाम्पलर के हैं एंड अगर आप इनको करोगे आपको इनको सॉल्व करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। सो डू सॉल्व देम एंड राइट द आंसर्स एंड कमेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।